राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवा धारी। जय श्री राम दोस्तों। बागेश्वर संस्कार पूज्य गुरु जी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की पावन धरा कोरबा शहर में 5 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा आयोजन करने के लिए आ रहे हैं। कोरबा शहर वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की आपके समय पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार जी की 5 दिवसीय हनुमान कथा आयोजन होगी और इस कथा के बीच गुरु जी 1 दिवसीय महादिव्य दरबार भी लगाने वाले हैं। सो आज के इस लोग को इस कथा संबंधी डिटेल में इंफॉर्मेशन देने के आगे का गुरु जी कोरबा में हनुमान कथा कब से करने वाले, कोरबा के कौन से स्थान पर गुरु जी कथा करेंगे, दिव्य दरबार कब लगाएंगे और कितना समय लगाएंगे। अगर आप लोग इस कथा स्थल में जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं, रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं वहां पे होने वाली, इस वीडियो में आप लोग को डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है देने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों यार पहले बात करते हैं कि आगे का गुरु जी कोरबा छत्तीसगढ़ में कथा कब से करने वाले। तो गुरु जी की कोरबा छत्तीसगढ़ में कथा जो है 28 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक होगी। याद रखना 28 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक गुरु जी 5 दिवसीय हनुमान कथा कोरबा छत्तीसगढ़ में करने वाले। कथा कितना समय शुरू होगी तो दोपहर 3 बजे से प्रभु इच्छा तक यह कथा जो है चलने वाली। अब बात करते हैं कि कथा स्थल में शोभा यात्रा यानी कि कलश यात्रा कब निकाली जाएगी। तो कथा के ठीक एक दिन पहले यानी कि 27 मार्च को सुबह 11 बजे से भव्य शोभा यात्रा निकाला जाएगा। अगर आपको इस शोभा यात्रा में शामिल होना है तो आप लोग पीले वस्त्र धारण करके इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि कोरबा में दिव्य दरबार जो है कब लगाने वाले हैं। तो गुरु जी कोरबा में दिव्य दरबार जो है 30 मार्च को लगाएंगे। याद रखना 30 मार्च को मात्र एक दिनों के लिए गुरुजी भव्य दिव्य दरबार लगाने वाले, जहां पे गुरुजी बिना टोकन बिना नंबर के भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। अगर आपको भी बिना टोकन नंबर का अपना पर्चा बनाना, अपनी अर्जी लगवानी तो आप लोग इस महादिव्य दरबार में शामिल हो सकते हैं। अगर बालाजी कृपा आप पर हुई तो गुरुजी आपको बीच भीड़ से उठाकर आपका पर्चा बना देंगे। बात करते हैं कि दिव्य दरबार कितना समय शुरू होगी तो सुबह 11 बजे से प्रभु इच्छा तक यह दरबार जो है चलेगी। अब बात करते हैं कि कोरबा के कौन से स्थान पर गुरुजी कथा करने वाले। तो कोरबा से लगभग 25 किलोमीटर दूर, याद रखना कोरबा से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक गांव है बांकी मोगरा। बांकी मोगरा गांव में गुरुजी जो है कथा करने वाला। ये जो स्थान है ना वो कटघोरा से लगभग 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लगा हुआ। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं बिलासपुर जाएंगे तो बिलासपुर से लगभग 85 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो है लगा हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं रायपुर से जाएंगे तो रायपुर से जो कथा स्थल की दूरी है यानी कि बांकी मोगरा का जो दूरी है वो लगभग 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो है लगा हुआ है। बाकी आप लोग गूगल मैप के माध्यम से डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। याद रखना जहां पे गुरु जी की कथा हो रही है वो बांकी मोगरा गांव, कोरबा जिला, छत्तीसगढ़। इसी स्थान पर गुरुजी 28 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक 5 दिवसीय गुरुजी हनुमान कथा करने वाले और 1 दिवसीय गुरुजी दिव्य दरबार लगाएंगे, वो है 30 मार्च को। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग को इस कथा स्थल में जाना है तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। जाने के लिए ना आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो आप लोग ट्रेन के माध्यम से वहां तक जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग फ्लाइट के माध्यम से वहां तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप लोग बस या फिर अपनी पर्सनल गाड़ी से वहां तक जो है पहुंच सकते हैं। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा साधन आपके लिए वो है ट्रेन से। अगर आप लोग कहीं ट्रेन से जाएंगे तो आप लोग का समय वहां पर बचत होगी और आप लोग का खर्च भी यहाँ पे कम आने वाला है। तो पहले बात करते हैं कि आप लोग ट्रेन से वहां तक कैसे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि आप लोग फ्लाइट और बस से वहां तक कैसे पहुंचेंगे। तो अगर आप लोग को ट्रेन से उस कथा स्थल में जाना है यानी कि बांकी मोगरा जगह पे जाना है तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। तो जहां पे गुरु जी की कथा हो रही है सबसे नियरेस्ट यानी कि नजदीकी स्टेशन है वो है कोरबा रेलवे स्टेशन। याद रखना जहां पे गुरु जी की कथा हो रही है वो सबसे नजदीकी स्टेशन वो है कोरबा रेलवे स्टेशन, जहां से जो दूरी है वो लगभग 25 किलोमीटर की है। इसके अलावा एक और स्टेशन है वो है बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। क्योंकि बिलासपुर काफी बड़ा स्टेशन है, भारत के लगभग सभी राज्यों से आप लोग को डायरेक्ट कनेक्टिंग ट्रेन मिलेगी। तो अगर आप लोग को कोरबा के लिए डायरेक्ट कहीं ट्रेन नहीं मिलती तो पहले आप लोग बिलासपुर आइए, बिलासपुर से फिर आप लोग ट्रेन चेंज करके कोरबा जो है जा सकते हैं। या फिर अगर लोग डायरेक्ट बिलासपुर आइए फिर बिलासपुर से आप लोग को डायरेक्ट बस कोरबा के लिए जो है मिल जाएगी। तो या तो आप लोग कोरबा जाइए या फिर आप लोग बिलासपुर जो है पहुंच सकते हैं। इस स्टेशन पहुंचने के बाद इस स्टेशन से बांकी मोगरा जाने के लिए आप लोग को बस मिल जाएगा। बस के स्टेशन से आप लोग वहां तक जो है पहुंच सकते हैं। तो ये तो हो गई ट्रेन की बात। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग कहीं फ्लाइट से वहां तक जाएंगे तो आप लोग को कैसे वहां तक पहुंचना है।
अगर आप लोग को फ्लाइट से आना तो आप लोग को रायपुर एयरपोर्ट पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि बिलासपुर में अभी कोई इंतजाम नहीं है। तो आप लोग अगर फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप लोग को पहले रायपुर आना है, रायपुर से फिर आप लोग को 200 किलोमीटर की दूरी और तय करके उस कथक स्थल जो है पहुंच जाना है। अब बात करते हैं कि आप लोग बस या फिर अपनी पर्सनल गाड़ी पे वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप लोग कहीं बस से वहां तक जाना चाहते हैं तो आप लोग को कहां आना पड़ेगा, या तो आप लोग कोरबा आइए या फिर आप लोग कटघोरा आइए। कटघोरा या फिर कोरबा से आप लोग को डायरेक्ट और भी दूसरा बस मिल जाएगा बांकी मोगरा गांव तक जाने के लिए। तो इस प्रकार आप लोग उस कथा स्थल तक जो है पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग दूर दराज से उस कथा स्थल में जाते हैं तो वहां पे रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, वहां की आयोजक समिति तरफ से की गई है। तो अगर आप लोग कहीं दूर दराज से वहां तक जाते हैं तो वहां पे रुकने और खाने के लिए प्रॉपर व्यवस्था वहां की आयोजक समिति की तरफ से जो है किया गया है। आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी वहां पे नहीं आने वाली। तो ये रहा कोरबा छत्तीसगढ़ हनुमान कथा के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। अगर आपको इस कथा संबंधी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी तरह से हेल्प जो है की जाएगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।